ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 236 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः चतुर्थी शुक्रवारः रेवती नक्षत्रं दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी और गीता प्रेस गोरखपुर की बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये एक दृष्टांत है। दृष्टांत माने इलस्ट्रेशन। किसकी इलस्ट्रेशन? कि आत्मा। ये देखिए भगवान ने यहाँ कहा कि आत्मनः अविनाशित्वम। सारा प्रसंग आत्मा के अविनाशित्वम पे चल रहा है। तो वो जो आत्मा को हमने अविनाशी दिखाना था, वो उसी को दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है, एक दृष्टांत दिया जा रहा है कि कैसे आत्मा अविनाशी है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं वासांसी। वासांसी क्या होते हैं? वस्त्राणी। बहुवचनम है। तो जैसे बहुत से वस्त्र होते हैं, वो जीर्णानी। जीर्णानी तो जीर्णानी का मतलब क्या? दुर्बलताम गतानी। जो वस्त्र दुर्बलता को प्राप्त हो गए हैं, काफी देर पहनने के बाद वो वस्त्र अब दुर्बल हो गए हैं। ठीक है। यथा लोके, ऐसा लोक में देखा जाता है। तो दृष्टांत हमेशा उसी का दिया जाता है जिसका लोग परिचित हैं। हम लोक में पहले ही जानते हैं कि जो वस्त्र जीर्ण अर्थात दुर्बलता को प्राप्त हो जाते हैं, उनको विहाय छोड़कर, परित्यज्य। ठीक है। क्या होता है? नवानी, अभिनवानी, जो पूरी तरह नए हैं। गृह्णाति उपादत्ते नरः। तो नर अर्थात पुरुष, जो पुरुष है, मनुष्य है, जीव मनुष्य है, वो अपने फटे पुराने जो वस्त्र धीरे धीरे अब पहले नए थे, फिर वो फट पुराने जाते हैं, तो उनको वो त्याग देते हैं और नए ग्रहण कर लेते हैं। अपरानी अन्यानी। तो जो नए ग्रहण करते हैं वो पुराने ही नए नहीं हो जाते। पुराने वस्त्र त्याग दिए जाते हैं और नए वस्त्र ग्रहण कर लिए जाते हैं। तथा अब ये इलस्ट्रेशन का पहला भाग है। पहले में जैसे और उसके बाद आता है वैसे, उसी प्रकार। तद्वत् एव शरीराणि विहाय जीर्णानि। शरीराणि विहाय जीर्णानि। ठीक है। अन्यानि। तो ये चारों शब्द भगवान ने उसी क्रम में दिए हैं। संयाति, संगच्छति। तो जो आत्मा है उसके लिए वो शरीरों को छोड़कर, कैसे शरीरों को छोड़कर? जीर्ण हुए अपने अन्य शरीरों को, जो पहले
तो एक एक के बाद क्रम से वो जीर्ण शरीरों को छोड़ता जाता है, संगच्छति, और नए को पहनता जाता है। ठीक है, नवानी देही, कौन पहनता है? देही। तो हमको देह और देही का विवेक करना आना चाहिए कि आत्मा, वो देही आत्मा अविनाशी है और देही आत्मा के जो शरीर हैं वो विनाशी हैं। पुरुषवत, जैसे एक पुरुष वस्त्रों को पहनते हैं और छोड़ते रहते हैं, उसी प्रकार देही आत्मा पुराने शरीरों को पहनते हैं, वो जीर्ण हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर नए वाले शरीरों को धारण कर लेते हैं। तो जैसे पुरुष अविक्रिय है, जो पुरुष वस्त्रों को पहनते हैं वो अविक्रिय हैं और वस्त्र विक्रिय हैं, उसी प्रकार शरीर विक्रिय हैं, विकार वाले हैं, नए पुराने होते हैं, और उनको पहनने वाले देही जो हैं अविक्रिय हैं। ये दृष्टांत का काम है। ठीक है, तो अब ये बात समझनी है कि इसको बिल्कुल ऐसे नहीं समझना कि फिर हम भी कभी हम कहें कि हम तो अभी कभी देखते नहीं कि हम कोई अपने शरीर को उतारते हैं और फिर दूसरे शरीर को पहनते हैं, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो दृष्टांत होता है उसका केवल अंश लिया जाता है। इस दृष्टांत में यही दिखाया जा रहा है कि पुरुष जो वस्त्रों को पहनता है उसका स्वभाव भिन्न है और वस्त्रों का स्वभाव भिन्न है। उन दोनों की तुलना में वस्त्र आते जाते रहते हैं और पुरुष जो उनको पहनता है वो वही रहता है, इतना ही है। लेकिन यहाँ पर जो वस्त्र पहने जाते हैं आत्मा के द्वारा, शरीर, वो ऐसे नहीं होती कि आत्मा एक शरीर को शर्ट की तरह उतारती है और फिर पहनती है दूसरी शर्ट। ठीक है, एक तो आत्मा कैसे उतारती है और पहनती है? आत्मा जगत का सत्य है और सत्य आत्मा में असत्य की प्रतीति है। तो प्रतीति जो है, जैसे जल जो है उसमें लहर, हम कहें जल लहर को पहनता है और फिर वो दूसरी लहर को पहन लेता है, तो जल तो हिला नहीं ना, जल में ही लहर आई रही और लय हो गई, तो जल नहीं हिला। लेकिन लहर, जैसे लहर जल ने पहनी और उतार दी और फिर नई जल लहर पहन ली, इस प्रकार आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ दो वस्तुएं हैं ही नहीं। यहाँ जो दृष्टांत ये दिया जा रहा है वो हमारा वस्त्र अन्य है और वस्त्री, वस्त्र को पहनने वाला अन्य है। तो दो चीजें हैं, एक वस्त्र है और एक वस्त्र को पहनने वाला है। ठीक है, तो वस्त्र बदलता रहता है, पहनने वाला नहीं बदलता है। लेकिन आत्मा और आत्मा के शरीरों में दो चीजें नहीं हैं। आत्मा सत्य है और उसके शरीर जो हैं वो उसके द्वारा धारण किया गया असत्य है। जैसे कहें कि रस्सी सांप को पहनती है, अब ये अज्ञान में जो रस्सी में सांप दिखता है वो रस्सी ने पहना हुआ है, तो फिर उसके बाद सांप की जगह वहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई भू छिद्र है, जमीन में कोई जैसे एक लाइन सी पड़ी हुई है, कोई उसको ऐसे चमड़े की एक कोई चीज़ पड़ी देख लेता है। तो वो पहले रस्सी जो है सांप में से निकली और भू छिद्र को धारण कर लिया, फिर ऐसा लगा जैसे चमड़े की कोई बेल्ट पड़ी हुई है, उसको धारण कर लिया। तो अनेक वो परसेप्शन में से निकल रहा है, अनेक प्रतीतियों में से। तो इस प्रकार ये समझना है कि हम ये आत्मा जो सर्वात्मा है, जो अनंत शरीरों को धारण करता है, एक ही शरीर नहीं समझना। परमात्मा जो जगत के सत्य हैं वो ही सारे जगत के
शरीरों को धारण करता है। जैसे स्वप्न, स्वप्न में एक ही आत्मा सारे स्वप्न के पात्र जितने भी हैं, हाथी घोड़ा इत्यादि सब, सूरज चांद मनुष्य देवता, सबके शरीरों को धारण करने वाला एक आत्मा, और वही एक आत्मा अनेक शरीरों को धारण करता रहता है, छोड़ता रहता है। लेकिन विचार करने वाले के लिए आत्मा कभी, जो देही है उसने कोई शरीर धारण नहीं किए। ये शरीर केवल अविद्या कल्पित नाम रूप है, इसमें तात्पर्य है। ये बात समझ में आ गई। अब हम यहां पर कहना चाहेंगे कि इस तरह जब हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे मन में ऐसा आ जाता है कि ये सत्य अविकारी आत्मा यही सब कुछ है, और ये इसका जो जीर्ण हो जाने वाला, फटने पुराने वाला गला कपड़ा है, ये तो बेकार है। तो हमको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें तो सत्य आत्मा को जानना है। जितना हम ये जो फटा पुराना गला कपड़ा है, इसको तो बस ये तो व्यवहार के लिए है, तो व्यवहार में इस कपड़े को तुष्ट रखो और सत्य का विचार करो। इस प्रकार ये कपड़े को खिलाना पिलाना, इस शरीर को खिलाना पिलाना है, स्वस्थ रखना है, ताकि हम विचार कर सकें। तो शरीर का प्रयोजन केवल इतना ही है कि इसको आराम दिया जाए, कष्ट ना दिया जाए। तो इसलिए आपके पास खूब पैसा हो जिससे आप इस शरीर को अच्छे से घर में रखें, आपके आसपास जो आपकी पत्नी, बच्चे, परिवार, मित्र इत्यादि, वो सब आपको चाहिए, तो उनको आप रखिए, बनाइए, और साथ में अविक्रिय आत्मा को जानिए। तो इसलिए आपको जीवन में दो चीजें चाहिए, पैसा और वेदांत। ये कॉम्बिनेशन है। पैसा होगा तो सब कुछ आ जाएगा, जो भी आपकी पत्नी भी आ जाएगी, बच्चे भी आ जाएंगे, घर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। पैसा इस संसार में आपको सब कुछ दे देगा, और जो वो नहीं दे सकता है वो है अविक्रिय आत्मा, वो आप तत्वज्ञान से ले लो। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये सबसे अच्छा है। ऐसा वेदांत, ऐसा भगवत गीता हमारे भारत में पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम आपको वो भगवत गीता बताएंगे जो राम जी हमको बताते हैं कि कैसे, यहां पर तात्पर्य क्या है। ये भगवत गीता अर्जुन को बताई जा रही है। अर्जुन इस समय अपने स्वधर्म से गिर गए हैं। इसको बताने का उद्देश्य है कि वो अपने वेदोक्त स्वधर्म से ना गिरें, क्योंकि वेदोक्त धर्म ही कल्याण का साधन है। यदि वो अर्जुन अपने वेदोक्त धर्म को करेंगे तभी वो अपने मोक्ष मार्ग पे चलेंगे, उनका जीवन सफल होगा। इसलिए भगवान कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए अर्जुन से युद्ध नहीं कराना चाहते। भगवान कृष्ण का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान कृष्ण को कोई शैतान को हराना नहीं है, उनको कोई अपना साम्राज्य, अपना किंगडम नहीं बनाना है। ठीक है, भगवान कृष्ण जगत के सत्य हैं, और जगत के सत्य ही अज्ञान को दूर करने का उपदेश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये जो विद्या दी जा रही है, इससे अर्जुन को समझ में आएगा कि ये शरीर जो है, इसके मरने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये शरीर का जाना है ही निश्चित है, ये आएगा जाएगा। तो इसलिए इस शरीर के साथ संबंध इत्यादि जोड़ के मोह में नहीं पड़ना, हमको आत्मा में प्रतिष्ठित होना है। आत्मा में जैसे भगवान प्रतिष्ठित हैं, भगवान आत्मा में प्रतिष्ठित हैं, और वो शरीरों के आने जाने के बारे में चिंतित नहीं है, वो धर्म के बारे में चिंतित है। क्यों धर्म के बारे में चिंतित हैं? क्योंकि धर्म इस सत्य का ही रूप है। ठीक है, धर्म सत्य का रूप कैसे है? क्योंकि ये सत्य आत्मा अविकारी है, और अविकारी, विकार रहित,
तो ये संसार में जो अविकार विकार रहित भाव है उसको धर्म कहते हैं। विकृत नहीं होना, बने रहना। ठीक है, ये बात आपको समझाने के लिए जो हमने अभी कही, ये एक बहुत ही गहरी बात है। इससे आपको समझ में आएगा कि ये अविक्रिय आत्मा और धर्म का संबंध क्या है। ठीक है, जब ये बात हमको समझ में आई थी तो हम कृतार्थ हो गए। ये बात केवल राम जी ही समझाते हैं। तो आज आपके लिए हम उनके प्रेरणा से महाभारत में से एक ऐसा प्रसंग लाएंगे जो सत्य और इस व्यवहार, इस शरीर को जोड़ेगा कि कैसे व्यवहार में सत्य का ज्ञान हमें धर्म पालन करने में सहायता करता है। ठीक है, ये जो हम आपको प्रसंग अभी दिखाने लगे हैं, ये महाभारत जी का शांति पर्व है, आपद धर्म पर्व, और ये उसका 162 का अध्याय है और गीता प्रेस में ये 4836 पेज है। ठीक है, देखिए ये कितना सुंदर प्रश्न है। तो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव नमस्कृत्य उदीरयेत्, जयम उदीरयेत्। अच्छा, ये देखिए, तो इसमें युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह जी से प्रश्न पूछ रहे हैं और देखिए उनका प्रश्न कितने कमाल के हैं। आज आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। युधिष्ठिरः उवाच सत्यं धर्मं प्रशंसन्ति विप्रर्षि पितृदेवताः सत्यमिच्छाम्यहं श्रोतुं तन्मे ब्रूहि पितामह। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे पितामह, ब्राह्मण, ऋषि, पितर और देवता ये सब पूजनीय हैं हमारे लिए। ये सब सत्य, यहाँ लिखा है सत्यम, इन्होंने अनुवाद सत्य भाषण कर दिया है पर सत्यम लिखा है। सत्यम रूप धर्म की प्रशंसा करते हैं। अतः अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि सत्य क्या है, उसे मुझे बताइए। सत्यं किं लक्षणं राजन् कथं वा तदवाप्यते सत्यं प्राप्य भवेत् किं च कथं चैव तदुच्यताम्। हे राजन, सत्य का लक्षण क्या है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लक्षण वो होता है जिससे कोई चीज़ जानी जाती है। जैसे गाय अपने उसकी आप कैसे पहचानोगे कि ये गाय है, तो इस प्रकार हम कैसे पहचानेंगे कि ये सत्य है? पहला प्रश्न, उसकी प्राप्ति कैसे होती है? उसको पहचान के फिर सत्य को कैसे प्राप्त किया जाता है? क्या क्वेश्चन है। सत्य का पालन करने से क्या लाभ होता है? देखिए, क्यों हम सत्य आचरण करें, सत्य के अनुसार क्यों चलें, और वो सत्य का पालन कैसे किया जाता है, ठीक है, या वो लाभ कैसे होता है? ये चार प्रश्न है। सत्य का लक्षण क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, सत्य का पालन सत्य के अनुसार कैसे पालन करने से लाभ क्या होता है। इतना कष्ट है सत्य के अनुसार चलना, तो उससे क्या मिलेगा, और वो जो लाभ होता है वो कैसे होता है। इस प्रकार ये चार प्रश्न पूछे गए। तो उत्तर देखिए, आप अभी सोचिए कि भीष्म जी क्या उत्तर देंगे। तो मन में जो हमारे उत्तर आ रहे हैं उससे भीष्म जी का उत्तर इतना भिन्न होने वाला है कि आप चौंक जाएंगे कि सत्य के बारे में वो क्या कहेंगे। देखिए, भीष्म उवाच चातुर्वर्ण्यस्य धर्माणां संकरो न प्रशस्यते
अविकारितं सत्यं सर्ववर्णेषु भारत। देखिए भीष्म जी कहते हैं, हे भरत नंदन, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के जो धर्म हैं उसको बोलते हैं चातुर्वर्ण्यस्य धर्माणाम। उसका परस्पर सम्मिश्रण, उसको संकरा कहते हैं कि एक धर्म जो ब्राह्मण के धर्म है वो कोई और करे, इस प्रकार, ठीक है, उनका मिश्रण ना हो। ब्राह्मण ब्राह्मण रहें, क्षत्रिय क्षत्रिय रहें, वैश्य वैश्य रहें, सब अपने अपने अपनी अपनी लेन ड्राइविंग, जैसे सड़क पे होता है तो वहाँ 4 लेन बनी हुई हैं। अगर आप अपनी अपनी लाइन में अपना वाहन चलाते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप एक दूसरे की लाइन में घुसते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि इनका संकर, परस्पर सम्मिश्रण, एक दूसरे के अंदर अगर मिश्रण हो जाता है उसको संकर कहते हैं। वर्ण संकर न प्रशस्यते, सम्मिश्रण अच्छा नहीं माना जाता। निर्विकार सत्य सभी वर्णों में प्रतिष्ठित है। ये पॉइंट है जो पकड़ना है कि अभी जो हमने निर्विकार सीखा, हमने कहा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, उसमें सारे जीर्ण शरीरों में जो आत्मा है वो अविकारितम है, विकार रहित। अब ये देखिए आ गया, अविकारितम सत्यम सर्ववर्णेषु भारत। सारे जो वर्ण हैं, वर्ण क्या है, ब्राह्मण जो हैं वो पुरुष के सिर हैं और क्षत्रिय जो हैं वो पुरुष के भुजा हैं, जांग है। ये इतना इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसको हम जान नहीं पा रहे। इस सारे शरीर को, ये है वासांसि जीर्णानि, ये वो शरीर है। इस शरीर के अंदर सत्य जो है वो प्रतिष्ठित है। कितना देखिए, ये विकारी है लेकिन पूरे विकारी को धारण किए हुआ, रोम रोम कण कण में व्याप्त है अविकारी। ये पॉइंट है कि अविकारी सत्यम ने विकारी असत्य शरीर को पूरी तरह धारण किया हुआ है। इतना धारण किया हुआ है कि इस अविकारी का कोई सत्ता ही नहीं है, ये है ही नहीं। अगर देखते हैं तो केवल अविकारी ही है, यहां अविकारी ही खड़ा है, ठीक है। और ये क्या है, भगवान का शरीर, वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये भगवान का जो शरीर है इसमें विकार नहीं आना चाहिए, सिर के गुण पैर में नहीं जाने चाहिए, भुजा उलट पुलट, ये शरीर भगवान का खराब नहीं होना चाहिए। ये है हमारा वैदिक धर्म। तो ये जो भगवत गीता में ज्ञान दिया जाता है पहले ही सत्य का, वो क्यों दिया जाता है? जब आप अविकारी को समझते हैं तब आप विकारी के साथ आपका असंगत्व आ जाता है। आप समझ पाते हैं कि इस विकारी के अंदर तो सत्य प्रतिष्ठित है, तो हमको इसके अंदर इस कैसे जीना है, जैसे अविकारी जीते हैं। अविकारी को इस विकारी शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। अविकारी ही इस विकारी शरीर को पूर्ण कर रहे हैं। वो इस अविकारी परमात्मा इस शरीर को धारण करते हैं केवल धर्म के लिए। धर्म क्या है? जो इसकी बनावट है बनी रहे, सिर सिर के काम करे, भुजा भुजा का काम करे। इसकी जो इसमें जो धर्म है उसको कौन बिगाड़ेगा? जिसको कुछ लेना देना होगा, जिसका स्वार्थ होगा, वो ही कहेगा कि नहीं नहीं मैं भुजा का काम नहीं करूंगा, मैं तो इधर का काम करूंगा, मैं उधर जाना चाहता हूं, मैं इधर जाना चाहता हूं। लेकिन अविकारी सत्यम, उनको कुछ लेना ही नहीं है।
वो केवल निस्वार्थ हैं। ये निस्वार्थता उनमें कैसे आई? क्योंकि वो सत्यम है। सत्य में प्रतिष्ठित होके ही आप इस शरीर का चातुर्वर्ण्य की रक्षा कर सकते हैं। चातुर्वर्ण्य को इतना हल्का मत समझिए। चातुर्वर्ण्य ही धर्म है, चातुर्वर्ण्य ही सत्य है। कैसे? अविकारी। क्योंकि ये देखिए यहाँ क्या है, चातुर्वर्ण्यस्य धर्माणाम संकरः न प्रशस्यते। उनने प्रश्न पूछा सत्य के बारे में और ये बताने लगे चातुर्वर्ण्य के बारे में। तो क्या है? क्योंकि ये पूरा शरीर चातुर्वर्ण्य है। चार वर्ण, चार वर्ण माने ये भगवान विष्णु का शरीर, ये यज्ञ, ये बिगड़ना नहीं चाहिए, इसमें उलट पुलट नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे होता है? क्यों नहीं? कौन है जो निश्चित करता है कि ये ना बिगड़े? अविकारितम सत्यम। वो सत्यम जो अविकारी है, सर्ववर्णेषु, सारे वर्णों में प्रतिष्ठित है। ये बात समझ में आ गई? तो सत्य का असत्य के साथ संबंध क्या है? इस सत्य ने, अविकारी सत्य ने इस विकारी शरीर को धारण किया हुआ है। अब इसके अंदर जो विकार आता है वो सत्य के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ऐसे जीना है कि ये वर्णाश्रम धर्म जो है इसमें संकर ना आए। ब्राह्मण अपने राग द्वेष से नहीं जिएंगे, उनको सदा वेद रक्षा ही करनी है, सिर की तरह जीना है। क्षत्रिय अपने शौर्य से धर्म की रक्षा करेंगे, पूरे शरीर की रक्षा करेंगे। ब्राह्मण भी पूरे शरीर की रक्षा करेंगे, वैश्य भी पूरे शरीर की रक्षा करेंगे और शूद्र भी सारे शरीर की रक्षा करेंगे। सबको। अब ऐसा वो कैसे कर पाएंगे? जब वो अपने आप को अविकारितम सत्यम, इस अविकारी सत्य में अपने आप को प्रतिष्ठित देखेंगे। इसलिए सबको उपदेश दिया जाता है कि आप वास्तव में ये शरीर नहीं हैं। आप कौन हैं? आप अविकारितम सत्यम हैं। और इसलिए ये सत्य को जानने से ही धर्म की, ये धर्म है। चातुर्वर्ण्यम धर्म है और अविकारितम सत्यम है। देखो ये सत्य और धर्म का संबंध। सत्य सर्व वर्णों में प्रतिष्ठित है, माने सत्य ने धर्म को संभाला हुआ है। अगर सत्य नहीं होता तो फिर ये धर्म भी नहीं होते। ये बात समझ में आई? इसलिए जिसको इस सत्य का ज्ञान नहीं है कि ये सारा शरीर, समष्टि शरीर और व्यष्टि शरीर किसके द्वारा व्याप्त है, किसके द्वारा पूर्ण है? सत्यम के द्वारा। तो सत्य के द्वारा अगर पूर्ण है तो फिर चातुर्वर्ण्य, भगवान के इस चार वर्णों वाला जो शरीर है इसका अंदर संकरा नहीं आएगी। इसमें संकरा नहीं आने देना ही धर्म है। अपने अपने स्थान में बिना किसी स्वार्थ के, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। यज्ञवर्धन, सारा प्रजा, पूरी दुनिया केवल एक ही काम करेगी, भगवान विष्णु। तो समझिए हमारे सीताराम जी के बच्चों का जो बल है, हमारे देश का बल है सत्यम। ये सत्य का ज्ञान, अविकारितम सत्यम, ये अविकारी सत्यम का ज्ञान हमें जब मिलता है तो हमारे अंदर निस्वार्थता आ जाती है। हमें कुछ नहीं लेना देना, हम एकदम चैन में आ जाते हैं, हम पूर्ण हो जाते हैं। जो पूर्ण व्यक्ति है तो फिर वो कभी चोरी करेगा ही नहीं। अपूर्ण व्यक्ति ही अपने आप को भरने के लिए चोरी करेगा। जो पूर्ण है वो केवल निर्विकारी ही रहेगा। इसलिए धर्म में जो अविकारितम सत्यम सर्ववर्णेषु भारत प्रतिष्ठिता, इसलिए अविकारितम सत्यम ही ये सिर है। ब्राह्मण को धारण करने वाले परमात्मा अविकारितम है।
क्षत्रियत्वम, क्षत्रिय शरीर को भी धारण करने वाले अविकारी हैं। वैश्य शूद्र सबको बाहर, जो इससे बाहर है या विलोम जातियां हैं या उससे भी बाहर है, जिनको वर्णाश्रम का पता ही नहीं है, सब इसी के अंदर है। एक बार ये चार ठीक हो जाएंगे तो बाकी सब इसके अनुरूप हो जाएंगे। तो ये कैसे ठीक होंगे? जब हम अंदर अपने अविकारी सत्य आत्मा भगवान विष्णु में शरण लेंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई अंबानी बनने की जरूरत नहीं है पूर्ण बनने के लिए। केवल अविकारी अंतरात्मा में प्रतिष्ठित होने से ही हम अपने सत्य जो है, हम सत्य हो जाएंगे तो धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अगर हम असत्य में प्रतिष्ठित हैं तो धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। तो सत्य और धर्म का संबंध यहां पकड़ना है आपने कि धर्म क्या है? चातुर्वर्ण्य का संकरा ना होना धर्म है। और सत्य क्या है? अविकारितम। ये अविकारी सत्यम ही चातुर्वर्ण्य के संकर को नहीं होने देता। जो व्यक्ति इस अविकारितम सत्यम में प्रतिष्ठित है वो इस धर्म को संभालेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? कितनी सुंदर है। भगवान राम जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।